एक थियरी है, मार्केटिंग थियरी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कर्व। ओके, उसमें कोई डिफ्यूजन भी ऑफ इनोवेशन कर्व। हाँ, उसमें कोई भी चीज आप देखोगे, कोई भी नई चीज जब आती है ना, हाँ। उसके फर्स्ट अडॉप्टर्स 100 में से सिर्फ 2 लोग होते हैं, 2%। हम्म। सो लाइक आपके घर में इलेक्ट्रिक कार है, ईवी आपने नहीं खरीदी अभी तक, लाइक अगर आप अभी ईवीज देखोगे पूरे इंडिया में, इट्स अबाउट 3 to 4%, which means anything new only 3 to 4% of total car sales. तो 100 अगर बिक रही है तो उसमें 2 या 3, और जबकि इतना बज़ है, इतनी उसके बारे में बोला हाँ, जा तो रहा है। एनीथिंग न्यू, जैसे हमारे टाइम माय मदर यूज्ड टू टेल मी दैट जब प्रेशर कुकर आया था 50s में या 40s 50s में, तब तक वही लोग पतीले में खाना बनाते थे, राइस बनाते थे, बट प्रेशर कुकर जैसे आया, ऐसे नहीं कि सारे घरों ने ले लिया, सबसे पहले 100 में से 2 घरों ने लिया, फिर वो 2 से 4 हुए हैं। सो इट्स कॉल्ड इनोवेटर्स, देन अर्ली अडॉप्टर्स, लेट अडॉप्टर्स, देन इट सेटल्स, द कर्व सेटल्स डाउन फॉर अ टाइम, देन इट डिक्लाइंस व्हेन द लैगर्ड्स कम इन। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनीथिंग न्यू। सो इन अगर आप ये स्किल इंडिया भी देखोगे, वो 100 लोग जो खड़े हैं वहां पे, उसमें से 2 होंगे जो कुछ उनका खुराफाती दिमाग कुछ कर रहा होगा कि मैं कुछ और भी करूं, सारे नहीं कर सकते। What about loyalties? Like with Apple, is it the same? Like, have सी you seen एप्पल people की, having an Apple and a Samsung? हाँ, मेरे पास है, कई लोगों के पास है। सी एप्पल की लॉयल्टी थोड़ी सी फोर्स्ड है, हाँ। बिकॉज एप्पल का जो कंज्यूमर बेस पहले का था वो उनके लैपटॉप्स और आईपैड से शुरू हुआ था, उनका एक इकोसिस्टम बन गया था, राइट। तो उन्होंने तो एनीवे फोन उन लोगों ने तो ले ही लिया, ले लिया। क्योंकि वो उसी दुनिया में रहते थे, एप्पल के क्लोज्ड गार्डन में रहते थे जिसे कहते हैं। बट देन व्हेन आईफोन्स बिकेम अ वेरी trendy product for people who didn't have other Apple products, that's when it became a very status kind of thing, because Shah Rukh had an iPhone, Hrithik had an iPhone, so it became a very celebrity thing to do. In fact, मैं हंसता हूँ कभी कभी ये बोल के, कई ये जो करीना कपूर और बड़े सारे सेलिब्रिटीज ये ओप्पो वीवो के फोन में आते हैं, आप उनका हैंडबैग खोल के देखोगे एक ओप्पो वीवो नहीं मिलेगा, Exactly. जिसको प्रमोट कर रहे हो वो खुद नहीं यूज करते। मिलेगा। शाहरुख Hyundai में नहीं जाता। There are many things, there are many studies now that say that there is no such thing as brand loyalty. There's nothing as brand loyalty. No, people buy everything. Rationality जब खत्म हो जाती है तब loyalty शुरू हो जाती है। First of all, it's not a virtue. जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ना loyal है बंदा, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, वो है क्योंकि या तो उनकी कन्वीनियंस के लिए है, उनकी मजबूरी से है लॉयल। ये तो ऐसे वर्ड्स को जो हम ऐसे यूज है, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लव, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल को उसके पास 10,000 रुपए ज्यादा होंगे तो वो 17 भी नहीं ले, कुछ और ले लेगा वो। Hi, welcome to this podcast. We are with Hari Krishnan. He's the Managing Director, Content and Group Communication, Publicis Group. We are talking about consumer behavior, consumer loyalty, how brands operate, what is the psychology of the brands and the consumers. So if you're into advertising, marketing, or of course, if you're a consumer in general, this one is for you. I hope you like it. Keep flirting with the fish. There are many studies now that say that there is no such thing as brand loyalty. There's nothing as brand loyalty. No, people buy everything. Are we not more opportunist than loyals? One of the biggest things that is now working is promotions that don't look like promotions. Yeah. Right? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। जब 17 निकलता है आईफोन का, तो सबसे ज्यादा बिकती 15 है। India, Apple stores opened their doors at 8 a.m. local time sharp. But the hype was so real that buyers queued up hours before the sales even began. क्या साइंस है? See, narrative change करने के लिए you need people who will propagate that further. Dhurandhar is one of the most biggest hits of this year. जो वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। The hype about the whole thing is created by So have you heard of memes? Memes. And they've got a huge spread. So any movies that are now marketed they go to memes. They don't go to movie critics anymore. अगर movie critic 4 स्टार देता है, 5 स्टार देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। How does this work? So Dhurandhar is one of the most biggest hits of this year. Because every day on Instagram or Facebook they've been seeing reels of Akshay Khanna. So who seeds that? So the whole seeding of the key moments of the film to create curiosity. The hype about the whole thing is created by memes. And people don't suspect कि ad आ रहा है मेरे सामने. They think, oh, it's something, and they share it also.
Yeah. Sometimes you like, Yeah. sharing because it's relatable. It's a private joke between you and me, so I'll share it with you, right? Yeah, it's not it doesn't look like the makers are doing it. That's right. So I think one of the biggest things that is now working is promotions that don't look like promotions, Yeah. right? Because people want to see everything organically. They want to see things which are not meant to fool them or sell something to them. You're Then, feeling of intelligence, like I'm yeah, not going to get I'm fooled. not going to be taken for a ride, Yeah. or you have respected my intelligence, Yeah. right? Yeah. The moment I make things look like I want you to see this and I'm teaching you something about this that you didn't know, Yeah. it becomes selling. I think people are generally, even if you look at, what is the biggest lesson we have from modern retail? Like when you go into a Zara or an H&M, or you go into, say, a Zudio, people don't want to be watched over from the shoulder. Yeah. Right? That Like leave me alone. yes. Yeah. और एक ज़माना ऐसे होता था because मैं तो पला बड़ा ही अजमल खान रोड में हूँ. अच्छा. कि भाई अगर आप किसी दुकान में जाएं और आपसे पूछे ना कि आप आए हैं, आपको पानी नहीं पिलाया और आपको पैम्पर नहीं किया, तो वो बोलते थे बेकार दुकान है. सो वो एक बहुत बड़ी शिफ्ट हुई है ना. अभी पीपल से यार जस्ट लीव मी अलोन, आई वांट टू जस्ट नेविगेट द होल्स. इवन स्टोर्स आर नाउ बिल्ट लाइक दैट फॉर यू टू सेल्फ नेविगेट, पिक अप योर ओन स्टफ, गो टू द ट्राई रूम. नो वन्स लाइक बिलिंग पे बस पहुंच जाओ. हाँ, अगर इफ यू फील दैट you need help, there'll be somebody there. Yeah. You can spot them. They'll be very unobtrusive and they'll be blended into the whole thing rather like than looking just at there you. To support. That's not right. There to sell. Not to sell or say, judge you. Yeah. That's a huge thing, no? That's a huge thing. From the time of where the salesman will be behind the counter having trying the access to sell to you the entire stock. Yes. And then they decide which one they pull out and give you. Exactly. To आप now, ये देखिए, ये नया आया. अरे तू कौन होता है बोलने वाला? नया. मैं देखूंगा ना. हाँ. And he will try to push something, but you like something very simple. But there were, in Delhi it used to happen like he used to say, but madam ये तो बहुत simple लगेगा. अरे आप कौन होते हैं बोलने वाले, मुझ पे क्या लगेगा? So earlier people used to fall for that. Yeah. But I think as people got more empowered to say this is who I am, so the whole design language and everything has changed, right? Changed. Yeah. And architecture, right? Interiors. So how wayfinding within retail environments reflect human behavior and change in mindsets is a big thing. Coming from the time that we are coming from, where this wasn't the way we shopped or our parents shopped, do you think कि उस टाइम पे हमें disempowered feel होता था? हमें नहीं होता था क्योंकि हम सोचते थे वही चॉइस है. I think जब पहली बार पेप्सी आया इंडिया में या कोक आया इंडिया में, तो हमें लगता था वाह, now we have choice. पहली बार जब PVR, even before PVR you had Priya Cinema, and that was the first time that after Chanakya there was another theater in Delhi that used to screen Hollywood multiple movies. Screens and had multiple happened later. But this is the single screen. The single screen era. So suddenly you said you have more choices. Oh, now I don't have to just go to a Chanakya, which is, I remember Top Gun was a movie that was launched. It released internationally in 84 or 86. It came to India in 89. We saw it 3 years, 4 years later. And then even when Priya opened up, and this is much before PVR, it's not that titles were coming quicker. They probably were a little better than that. And I find it very interesting, because हम जब छोटे थे तब, in Karol Bagh में ना छोटे-छोटे parks होते थे सारे मोहल्लों के बीच में, और वहाँ पे हम सब की मम्मियाँ आंटियाँ बैठ के knitting करती थी. And knitting was a big ritual, right? And it used to start in October, November. By December, a sweater would be ready and you wear it in January and then off it goes back into the trunk. Yeah. Now, I was just thinking about it the other day. I was walking across Cyber City or something, and there's this H&M and then there is Marks and Spencer. और लोग जाके हैंगर में स्वेटर ढूंढ रहे हैं. सारे ही हैं, काले, ग्रे, ब्लू, मतलब कुछ सब मोनोटोन है. किसी में कोई
वाइब्रेंस नहीं है. कुछ यूनिक्लो, हाँ आपको लगता है बहुत चॉइस है, या आपको लगता है वाह, पर है तो 3-4 टोन्स के. बस बट जब हम मम्मियाँ जब स्वेटर बनाती थी, तब ऊन इधर उधर से लाते थे, छोटे ऊन के, दे यूज्ड टू बाइट बाय किलो, आई स्टिल या रिमेम्बर. लच्छे आते थे हाँ, पूरे एंड कभी कभी कम पड़ जाता था तो आप जाके उसी कलर मैच मैच करके करके लेके लेके आते आते थे. थे And I still remember we used to be running around playing cricket or playing something, and some auntie used to call me, भैया इधर आओ बेटा, and वो नापती थी कि हाँ क्योंकि मेरे और उनके बेटे के साइज एक होगा, तो करेक्ट मैं क्विकली नाप लिया. या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में नीडल्स एक्सचेंज होते थे कि ये 3 नंबर की नीडल, वो आंटी के पास मेरी 8 नंबर की नीडल पड़ी हुई है. सो या from then to now you see all these fancy winter wear and all. It's really, it's a big change. Now Yeah. suddenly we take, the vibrance is missing out there, totally right? Vibrance is now uh, reserved only for special occasions, right? Because even if you look at, say, women's wear, I still remember before Alan Solly and all these came for women, हाँ women used to wear saris to office, बिल्कुल right? It was elegant, it was formal, सूट्स एंड साड़ीज suits and saris. या But now, suits and sarees are only worn for occasionally Diwali aa gayi, yeah, शादी even, में yeah. या So I guess in some cases, the choice is being exercised in a very hyper way, like when I talked about those sneakers where you express yourself, etc. But in certain cases, it's become more homogeneous. There's a lot of sameness, and where you want to fit in. So this whole aspect of when do I fit in and when do I stand out, those patterns have changed hugely. बट ये Right. कन्वीनियंस की वजह से हो रहा है या इट्स जस्ट ये supply की वजह से हो रहा है. वांट See, it's not a want. Sometimes, in culture, that's what brands do. They create a certain kind of supply. और वो बोल देते हैं यही कलेक्शन है. किसी डिजाइनर ने ये कलर पैलेट चूज किया है इस साल के लिए. And these are very Western concepts. Like, 4 designers sitting in Italy, in Milan will say, दिस इज व्हाट आई थिंक yes, for the year. And then that will become the color for the year, and everything will, and that kind of dictates the global supply chain. Then it dictates the entire, the procurement. या So they push that, and then you suddenly see fancy hoardings everywhere. So a lot of things we don't understand, but is pushed. A lifestyle is pushed. Movies push that lifestyle. There was a recent controversy that, भाई हमारी शादियां इतनी फीकी फीकी क्यों लग रही हैं अब? राइट, आप अगर एक स्टडी करोगे, घर जाके आप एल्बम खोल के देखो, आप जो पंजाबी वेडिंग्स जाते थे 70s 80s में, सब झटाक रंग, आंटियां ने लाल लाल पहने हुए हैं, पिंक पहने हुए हैं, बच्चों ने कलरफुल पहने हुई हैं. हाँ, men used to wear those 3 piece की जगह अंदर स्वेटर पहन के ऊपर से whatever. या But suddenly that color is completely replaced with muted, सॉफ्ट टोन्स soft tones, and there are Goa weddings. It's like, so it's a ecosystem. It's like, when I still remember, and it's a good thing to, movies are a very good reflection of how consumerism also changes. Like there was a time when shadi scenes in Yash Chopra movies were reflective of the real Delhi shadis, right? If you go see Kabhi Kabhi, or you see wo ghodi mein aadmi baitha hua hai, they probably went to a real barat and shot that. राइट And then you were Dulhan very Na close Joda. to what we would have at home. Then by the time 2000s happened, when Karan Johar kind of weddings started, then it became very different, right? Larger than life. Yeah, so when you saw those kind of movies, and then suddenly everybody wanted to have a Karan Johar wedding. Then sometime in the mid 2000s, this whole what's her name, Zoya Akhtar movies became very big, and then the art direction was all about Goa weddings with only 20 people, Yeah. and made to resemble Western weddings. Then everybody wanted that kind of a wedding. So as consumers, you think you have choices, but a lot of things are actually pushed to you where your choices are very limited. What do you think is the psychology of reviews? Again, confirmatory bias, कि भाई 4.5 स्टार है, मैं भी ले रहा हूँ क्योंकि हाँ ये सही है, ये यही लूंगा, ये भेड़ चाल है. It's like, I don't want to ever look like a fool having gone ahead and bought a product at which has only 3 stars. तो वो रेटिंग्स एंड रिव्यूज का वही कॉन्सेप्ट है. तो ऐसा कि- कैसे होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के 5 स्टार्स होते ही होते हैं, बहुत सारों के नहीं भी होते हैं, बट
अगर आप स्किन केयर की बात करो, अगर आप Amazon पे देख रहे होगे, तो बहुत कम प्रोडक्ट होंगे जिनके 2-3 स्टार्स होंगे। ज़्यादातर के इन अच्छी कैटेगरी ऑफ 4, 4.55 पे हो जाता है। हाउ इज़ दैट हाउ इज़ दैट गेटिंग गवर्न्ड? इज़ देयर अ मेथड टू दैट मैडनेस और इज़ इट वेरी ऑर्गेनिक? See, it is organic. Okay, The that's good news. yeah. It's a by and large, it cannot be manipulated. People write about it Yes, and that's all what it you says. can do as a brand is ensure that you address customer problems quickly. Like if you are a very responsive brand, and you ensure that when people come to you, see, usually people don't give negative reviews unless they have had a very bad experience, Yeah. right? And people are not going to give you a positive review either. It's only a handful of people who will go there and Right. put things up. Yeah. And you ask for a review. And India में वैसे ही लोग ना polite हैं. हाँ. आप पूछोगे जी कैसा था, अच्छा था. You'll never say बकवास था. हाँ. It's ये हम लोग वो face saving हमारी होती है. Unless किसी को आपने बहुत piss off कर दिया हो कि यार ये हो गया, then that guy will go and तब do तो it. फिर वो बोलेगा. And then there are ways to. So the only way to manipulate reviews is make sure that nobody gives a bad review. And, Whatever it takes. Yeah, manipulate is a wrong word. The way to manage it is manage your information correctly, redressal. People don't even put reviews. They put it on Twitter. The CEO then calls them up. Yeah. Somebody, Yeah. So things happen. But yeah, it's difficult to govern that. And by and large, it is. Reviews is one thing, but also you in certain product categories where you don't see much of it. Say for instance, we all know there is Maruti, there is Hyundai, there is Tata. आपके घर के नीचे 4 गाड़ियां खड़ी हैं. बिल्कुल. आप खरीद लोगे जाके. इन तीनों में Been there, done that, हमेशा से है, दिखता है, right? बट अगर आप ऐसा कोई कार का ब्रांड है जिसकी बहुत कम मार्केट शेयर है, ऐसे बड़े सारे हैं इंडिया में. अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर आर 1%, 2% मार्केट शेयर, पर लोग खरीदते हैं, पर वो दिखते नहीं है आपको ज्यादा, क्योंकि है ही वो 1%, 2%. हाँ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग लग्जरी कार्स, आई एम टॉकिंग कार्स दैट कम्पीट विथ योर मास मार्केट. आप उनके रिव्यूज भी जाके देखोगे, अच्छे रिव्यूज होंगे. उनके सर्विस रिव्यूज देखे अच्छे ही होंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग वो गाड़ी खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते. बट फिर कम क्यों है? गाड़ी अगर अच्छी है, कम लोग लेते हैं, मतलब उतने बने भी नहीं है शायद. And these are all newer companies. By the time they build their capacity, and then it took Hyundai 25 years to come close to Maruti at some point, and then Tata came and it took them 20 years to. So now these are the 3 companies and Mahindra. So it takes time. So there are many car companies, but then also there are consumers like that. वो कहते हैं भाई मैं तो मारुति नहीं लेता. See, मैं आपको बोल रहा था ना, दो तरीके लोग होते हैं. एक होते हैं मैं ब्लेंड इन करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा दिखना नहीं चाहता, मैं ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहता, जो है वो ले लो, ज्यादा दिखो मत सोसाइटी में. और कुछ होते हैं कि भाई मैं ठीक है, मैं 10 लाख ही खर्च रहा हूँ, पर मैं मारुति क्यों लूँ, मैं कुछ और लूंगा जो मुझे अलग से स्टैंड आउट कराए, स्टैंड आउट भी करा दे, कि I pick up some car which is not so well known, but it gives me a different experience. People say though he's different from the others, not that he has bought that car, but he is a person who listens to himself, right? So these are those psychological barriers people try to cross. और उसमें जो लेडीज का जो एक वो प्रिंसिपल होता था ना, जो हमेशा से, कि जैसे हमारी मम्मी लोगों का जो होता था कि वो खरीदो जो लंबे समय तक चले. सो आज भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के साथ में भी आर वुमेन चूजिंग विद द सेम प्रिंसिपल, या आजकल ना इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. जैसे अभी आपको पता है कि आप हर 4-5 साल में नई गाड़ी तो खरीदोगे, तो आप बस वो बोलोगे यार ऐसी कोई चीज ले लो, रीसेल कर दूं तो बिक जाना चाहिए. ऐसी गाड़ी ना लूं जो भाई मैं बेचने जाऊं बाद में तो 2 लाख रुपए मिले. तो वो पैरामीटर्स सबको पता है. अप्लायंसेस में भी लोग बोलते हैं चलो यार एक मिक्सी ले ली, पता नहीं कल को गुड लुकिंग, बिकॉज सी पीपल आर वेरी हाउस, इवन इफ दे आर हाउस प्राउड, दे विल रेनोवेट देयर होम्स एवरी 7-8 years. किचन रेनोवेट कर ली, तो नई चीजें आनी चाहिए, जरूरत नहीं है फिर भी कर ली. हाँ, तो किचन में नई चीज आनी चाहिए. तो आई डोंट थिंक वो ड्यूरेबिलिटी, वो फैक्टर्स उतना देखते हैं. हाँ, चलनी चाहिए, ड्यूरेबल कोई बोले तो अच्छा रहेगा, नॉट दैट आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर 10 years, बट हाँ खराब नहीं होगा. बट ये क्यों हुआ कि हर साल फोन लेने का ट्रेंड आया?
सी एक तो ये हाइप था कि आपका फोन पुराना हो गया, और ये किसने कहा? ये ब्रांड्स ने कहा। लाइक आप अगर एक ब्रांड लो, अगर आप अगर आज आईफोन लेते हो, हाँ, आप आज क्या है, आईफोन 17 है। हम्म, आई नो पीपल हु बीन यूजिंग आईफोन 12 हाँ, फॉर द लास्ट 8 years 9 Yeah. years, चल जाती हैं फोन्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं चलती हैं। चलती। उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी एक हद तक वो करते हैं, हाँ। उसके बाद वो बोल देते हैं देखो भैया इस वर्जन का हम सॉफ्टवेयर अपडेट अब नहीं, नहीं तो करने चलते हैं, वाले बहुत साथ चलते हाँ, हैं। आई हैव अ तो 14 फॉर लास्ट 7 years। आई हैव अ 14 टू, सो वो चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे। हाँ, हाँ, नहीं, और उसमें फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही प्रॉब्लम है। नहीं है। हाँ, वो हाइप होता रहता है कि वो आपकी फोटो ज्यादा बेटर लगेगी इसमें, वो है ये है। फीचर्स। एंड द ट्रूथ इज दैट कोई भी 70% of the apps you don't even use. Yeah. You ultimately use the phone, you Yeah. use your WhatsApp and you use One or two so things more। that's right. हम्म, तो वो एक बीच में ऐसा दौर आया था कि जब 17 निकलता है आईफोन का, हाँ, तो सबसे ज्यादा बिकती 15 है। So you know that's so what ये happens क्या is साइंस है? ये so it's called a flagship model. ओके, So I will launch a top end model of a car or a top end model of a phone, हाँ, but the spike that they see in sales is of 1 or 2 models below, क्योंकि तब तक उसकी प्राइस कम हो जाती है और वो ब्रांड की इमेजरी इतनी होती है कि जो आदमी पहले सैमसंग या एंड्रॉइड करता था वो बोलेगा मेरे को अब मैं आईफोन चलो 17 नहीं 15 तो ले लूं, बट 17 उसको वो हाइप दिखाएगा कि अगर आप एप्पल नहीं यूज कर रहे तो आप बोले चलो 17 नहीं कम से कम 15 तो ले लूं मैं, उससे iPhone तो 20-30 ले लूं। हाँ आईफोन तो ले लूं। सो दैट्स द साइंस बिहाइंड इट। लाइक आप अभी जाओगे, इफ यू गो टू बाय एन एसयूवी, यू नो थार, दे विल शो यू फुली लोडेड और उसकी प्राइस दिखाएंगे आपको, पर आप लोगे सबसे ज्यादा बिकेंगी बेसिक, क्योंकि उन्होंने बैच वैल्यू खरीद ली है, एस्पिरेशन वहां पे सेट कर दिया आपका। हाँ एस्पिरेशन एस्पिरेशन सेट करने के लिए नया मॉडल लॉन्च करते हैं, पर बिकता 1-2 जनरेशन कम वाला पहले वाला है। हाँ, फिर और एस्पिरेशंस होंगे, फिर ये वाला बिकेगा। that is how, so you will as a consumer you always feel कि यार मैं वो नहीं ले पाया, हाँ, बट आपको भी पता है आप कहाँ से आ रहे हो, चलो हाँ, वो नहीं तो कम से कम बैच तो ले लिया मैंने। हाँ, तो वो एक वो एक मिथ्या है ना, उसमें ही रहते हैं लोग। आपको मैं एक चीज बोलूंगा, एक थियरी है, मार्केटिंग थियरी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कर्व। ओके, उसमें कोई डिफ्यूजन भी ऑफ इनोवेशन कर्व। हाँ, उसमें कोई भी चीज आप देखोगे, कोई भी नई चीज जब आती है ना, हाँ, उसके फर्स्ट अडॉप्टर्स 100 में से सिर्फ 2 लोग होते हैं, 2%। सो लाइक आपके घर में इलेक्ट्रिक कार है, ईवी आपने नहीं खरीदी अभी तक, लाइक अगर आप अभी ईवीज देखोगे पूरे इंडिया में, इट्स अबाउट 3 to 4%, which means anything new only 3 to 4% ऑफ टोटल कार सेल्स। तो 100 अगर बिक रही है तो उसमें 2 या 3, और जबकि इतना बज है, इतनी उसके बारे में हाँ, बोला जा तो रहा है। एनीथिंग न्यू, जैसे हमारे टाइम माय मदर यूज्ड टू टेल मी दैट जब प्रेशर कुकर आया था 50s में या 50s में, तब तक वही लोग पतीले में खाना बनाते थे, राइस बनाते थे, बट प्रेशर कुकर जैसे आया, ऐसे नहीं कि सारे घरों ने ले लिया, सबसे पहले 100 में से 2 घरों ने लिया, फिर वो 2 से 4 हुए हैं। सो इट्स कॉल्ड इनोवेटर्स, देन अर्ली अडॉप्टर्स, लेट अडॉप्टर्स, then then it settles, the curve settles down for a time, then it declines when the laggards come in. So it's a very interesting anything new. So अगर आप ये स्किल इंडिया भी देखोगे, वो 100 लोग जो खड़े हैं वहां पे, उसमें से 2 होंगे जो कुछ उनका खुराफाती दिमाग कुछ कर रहा होगा कि मैं कुछ और भी करूं, सारे नहीं कर सकते। What about 10 to 20 loyalties? years. Like with Apple, is it the same? Like have See, you seen Apple people की- having an Apple and a Samsung? हाँ, मेरे पास है, कई लोगों के पास है। सी एप्पल की लॉयल्टी थोड़ी सी फोर्स्ड है, हाँ, बिकॉज एप्पल का जो कंज्यूमर बेस पहले का था वो उनके लैपटॉप्स और आईपैड से शुरू हुआ था, उनका हाँ। एक इकोसिस्टम बन गया था, राइट, तो उन्होंने तो एनीवे फोन उन लोगों ने तो ले ही लिया, ले लिया। क्योंकि वो उसी दुनिया में रहते थे, एप्पल के क्लोज्ड गार्डन में रहते थे जिसे कहते हैं। बट देन व्हेन आईफोन्स बिकेम अ वेरी Trendy trendy thing. product for people who didn't have other Apple products, that's when it became a very status kind of thing, because Shah Rukh had an iPhone, Hrithik had an iPhone, so it became a very celebrity thing to do. In fact, मैं हंसता हूँ कभी कभी ये बोल के, कई ये जो करीना कपूर और बड़े सारे सेलिब्रिटीज ये ओप्पो वीवो के फोन में आते हैं, आप उनका हैंडबैग खोल के देखोगे एक ओप्पो वीवो नहीं मिलेगा, Exactly. you know, जिसको प्रमोट कर रहे हो वो खुद नहीं नहीं यूज करते। मिलेगा। शाहरुख Hyundai में नहीं जाता। There are many things, there are many studies now that say that there is no such thing as brand loyalty. There's nothing as brand loyalty. No, people buy everything. Rationality जब खत्म हो जाती है तब loyalty शुरू हो जाती है। We just Loyalty is therefore not, first of all, it's not a virtue. जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ना लॉयल है बंदा, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं है,
वो है क्योंकि या तो उनकी कन्वीनियंस के लिए या उनकी मजबूरी से है लॉयल। ये तो ऐसे वर्ड्स को जो हम लोग ऐसे यूज, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लव, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल को उसके पास 10,000 रुपए ज्यादा होंगे तो वो 17 भी नहीं ले, कुछ और ले लेगा वो। लव क्या होता है? लव वो चीज होती है कि आप एक चीज को बहुत चाहते हो। दैट्स नॉट द ओनली थिंग, इट्स ऑल्सो दैट इन लव यू विलिंग टू फॉरगिव पीपल। सपोज योर आईफोन fails and your customer service doesn't resolve your problem, will you forgive them? So where is brand love? स्विच ही कर लेंगे ना। हाँ, तो लव शव कुछ नहीं लव तो होता। नहीं हुआ। तो वो एक, ये सारी चीजें ना मार्केटिंग में ऐसे हम लोग वर्ड्स क्रिएट करते हैं, तो वो ऐसे वाले लोग। हाँ। तो वो सब वो ह्यूमन, आप जब ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ उसको मैच करोगे ना तो आपको बड़ी सारी गैप्स दिखेंगी उसमें, और आपको दिखेंगे कि कहाँ कहाँ वो गैप्स एक्सप्लॉइट हो रही हैं। ये तो यंग लोगों को क्या जानना चाहिए कंज्यूमरिज्म के बारे में, बिकॉज वो कंज्यूमर तो हैं और अच्छी बात है इकोनॉमी चल रही है उससे, somebody or the other in the cycle is winning because of that, so it's good, it's a noble cause, you know, but we are the products, you know, we're not the consumers but we are the products for the brands. So what is it, like I don't think so हम ये भी नहीं कह सकते कि मत खरीदो, you know, because क्या हो जाएगा? कंज्यूमरिज्म बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मतलब बुरा अगर है भी, अगर इसके है जो भी, आप जो तो रुक नहीं बायसेस और जाएगा। एटीट्यूड्स क्रिएट कर रहे हो उससे बुरा इफेक्ट हो सकता है। तो अगर फॉर यंगर मार्केटर्स, दैट्स व्हाट currently people are saying, you know, younger people are coming and saying, why are we doing ads that are talking about things that are so 16th century? दकियानूसी बातें से मत बेचो, नए प्रोग्रेसिव नैरेटिव्स लगाओ, यू नो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आप यू नो आज की डेट में you know show more you know have a more equitable you know usage of products. For instance, मैं आपको बता रहा हूँ 20-25 साल पहले हम लोग एक कार के अकाउंट में काम करते थे, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट एक ना अनरिटन रूल होता था कार मार्केटिंग में कि यार कभी भी कार को ना औरत से मत चलवाओ। A woman should never be shown driving a car. Why? Not because the marketing people felt that women can't drive and all, but वो जो कार में ना एक माचोनेस होती है वो कम हो जाती है, राइट? और ये एक बहुत बड़ा अनरिटन रूल था, एक ऑलमोस्ट, इनफैक्ट हम लोग जब कार के शूट्स में जाते थे लिखा होता था मेल ड्राइवर, इट वाज लाइक जैसे आप मैच में टैलेंट करते हो ना, ब्रीफ में होता था कि मेल ड्राइवर. It is now you will see some car ads which has female drivers in it. In fact, some years back there was this Tata Sumo ad, was a very empowered woman driving a car. Those are now people are getting out of those biases. ऐसा नहीं है. अब आप जाके देखोगे Thar, while it is very masculine, one of the reasons why many women are choosing it because they feel safe on the road, because you know no one can mess with them, right? So that masculinity image is important, but when you in marketing, when you project it, you know, you have to get out of those biases. Like so who's driving the narrative? The change or the society, the people at any point of time, or it's the marketers? See, marketers try to drive it. Storytellers try to drive it, but there's a lot of interference now because of social media. जैसे अभी पीछे आया था कि आप अपने जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं उसके जो मॉडल्स हैं आप इनको इतने रूखे सूखे दिखा रहे हो, बिंदी नहीं लगाती, you know, why do you have this bias towards why do you westernize everything and all of that? So societies se voices आएंगी. Tanishq got a lot of flack for that, and then they changed it. They never touched those pale colors again. They always had bindi and all of that. So people try to do it, but then society se interference because of our political climate. Now everybody wants to have a say in everything, say in the matter. And everybody is decided that भाई ऐसे ही होना चाहिए, हमारा एक टेम्पलेट है, हमारी जो कल्चरल टेम्पलेट है वैसे होनी चाहिए. कंज्यूमर कुछ पता नहीं है, उसको बताना पड़ता है. आप जिस तरीके से उसको बताते हो वो फिर उसको प्रोसेस करता है, और उसके पास टाइम भी नहीं है ये सब करने के लिए, यू नो. आपको बताता हूँ मैं, जैसे अभी हम अपने भगवानों की तस्वीर देखते हैं, जैसे ये our gods are now suddenly very muscular and they were always fair skinned. You know, they were clean shaven. ये कहाँ की इमेजिनेशन है? ये इमेजिनेशन, picture perfect. This picture perfectness came from European artists because
जो छवि आप आज देखते हो अपने आइडल्स की, वो छवि अर्ली 20th सेंचुरी में राजा रवि वर्मा के कैलेंडर प्रिंट से प्रोपोगेट हुई हैं। और राजा रवि वर्मा का इन्फ्लुएंस कहाँ से है? यूरोपियन रेनेसां पेंटर्स। आप उस पूरे एरा से पहले चले जाओगे, आपको जो काली घाट के पेंटिंग्स हैं ऑफ देवी, और या फिर आपको पुराने पुराने जैसे राजस्थान में आप जाके देखोगे, centuries old Hanuman, yeah, you hardly see the face, or it will be very abstract. शिव जी का रूप ही अरूप था, that is a non form. So these are what we think today. किसी ने बोला आपने हनुमान को ऐसे दिखा दिया, वैसे दिखा दिया। हनुमान को किसने देखा है? उसकी छवि बदलती आई है सोसाइटी में, and that grammar has been set by storytelling. Yeah. And whoever takes charge of that storytelling dominates the mindset of people, and that is what has happened in advertising. So it's a lot of what is your conversation with money? Oh, fabulous question. I have a very, very complicated relationship with money. So I grew up in a fairly money restricted household because of various reasons. And I grew up in a neighborhood which was very middle class, but I grew up very close to a very big consumer center. Okay. So growing up close to a market always exposed you to the newest things and flashiest things. And you would walk past those windows saying, I can't buy it. And used to feel so disempowered. So there was a parallel track running in my head that money is not important. Money is not important. Whereas the real thing was, I used to say money is not important because I didn't have it. So in my head, money was always something that used to disempower me because I never had it. So I said, money will never disempower me. And as a result, I've been a very poor negotiator when it came to my jobs. I've been a very poor negotiator when it came to my business assignments. I always tell people, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे जरूरी नहीं है. Actually, it is a failure of my own ability to price myself well. And it's something I'm realizing now at 50 plus, that it was a foolish conversation in my head. So money to me was always that person who I knew would never come to me. And therefore, मैंने कहा मैं भी तेरे को भाव नहीं देता जा. And I never had a healthy relationship with money. So you were afraid? I was afraid to give it power. Because I always felt that if I give money the power, then it would own me. And then I will do everything for money. And that would go against some basic principles of life. You were aware, you've been aware of that. Yes. मैं जब पैसे बना रहा था मैं खुश नहीं था. मेरे अंदर में एक और आदमी था जो बोल रहा था कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है. मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है. हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो इंडिया एक अजीब से दौर से गुजर रहा था. सबके पास पैसे नहीं होते थे. बिल्कुल. और जिसके पास पैसे होते थे वो ब्लैक मनी से होते थे, बाय एंड लार्ज. सर्विस क्लास के पास तो नहीं होते थे. तो हमारे माँ बाप, हमारे आंटी अंकल, हमारे सोसाइटल सर्कल में जो अप्रूवल था वो ये था कि नॉलेज इज बिगर देन मनी. वो ये कभी नहीं बोलते थे कि नॉलेज करो तो मनी आएगा. इट वाज ऑलवेज मनी वाज पिटेड अगेंस्ट वर्च्यू. आप समझ रहे हो? बिल्कुल. किसी अमीर आदमी को देख लिया, बोला कि उनके पास ब्लैक मनी है, खराब लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना. हम ऐसा है लेकिन सही तरीके से नहीं. हाँ. तो मनी ऑलवेज केम विद अ ब्लैक मार्क. तो माय एडोलेसेंस वाज अबाउट डिजायरिंग दैट. हमें वो भी चाहिए था पर नहीं यार, वो लोग ठीक नहीं है. तो हमारी जो वर्च्यूज और मॉरल्स थे ना, क्योंकि हमारे माँ बाप ने नहीं कमाया, सीधी बात है, हमारे अंकल आंटी ने नहीं कमाया, उनके पास थे नहीं. अब अपने बच्चों को ये थोड़ी बोलोगे कि मैं इनकेपेबल हूं, हमसे ना हुआ. आप तो यही बोलोगे ना वो गलत है. तो हमारे पास क्या है, भरपूर प्यार है, भरपूर वर्च्यू है, ऑनेस्टी है, इसी पे चलो. तो वो क्या कर रहे हैं, वो ना दिमाग को वो घुमा दिया. तो even at so post liberalization, when money became important and there was some part of you which was in cape, which said it's not right. Some part of you almost felt guilty driving a luxury. At some point of time, मेरे कंपनी ने मुझे बड़ी सी लग्जरी गाड़ी दी थी. वो मैं निकालता ही नहीं था सैटरडे संडे को, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी और का
I would be पैसा use labeled कर- like that. हाँ हाँ, और मैंने अपनी अलग से एक गाड़ी रखी हुई थी Hmm. जो खुद की मेरी अपनी थी. तो आई एम नॉट सेइंग मैं सही हूँ. हाँ हाँ. I think I was foolish. Hmm. But that equation, that virtue is bigger than money, was a wrong seeding in my head. And because of which till today I'm suffering. So what do you think now? Money is over and above all of this? Money is the only thing in the world that is a recognition of value. Hmm. That is a universal recognition of value, number one. Hmm. Number two, if I have more money, I can share it with more people. Yeah. What's the point of me being wanting for money and therefore not people helping the ecosystem around Hmm. me? So I feel that a lot of these leftist ideals, which some of our predecessors have given us, Yeah. they gave it to us because उस टाइम में उनके पास और कुछ बोलने को था नहीं. था नहीं. खुद वो एक्सेस किया नहीं था हाँ. उन्होंने, तो क्या कहेंगे वो? उनके पास था भी नहीं वो पावर Hmm. एक्सेस करने का. Hmm. और Because the gap was हम so लोगों ने wide. उसको रूल और ट्रूथ बना लिया. Hmm. तो ये मेरी रिलेशनशिप है मनी के. इनफैक्ट इट्स अ वेरी बिग कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय वाइफ Hmm. about wealth as a goal Hmm. is not a bad thing. Yeah. It is actually the key to everything. Absolutely. अगर आपको 4 लोगों के लिए अच्छा करना है, हाँ. कैसे करोगे? कैसे करोगे? हम्म. आप उनके घर जाके थोड़ी उनकी सेवा करोगे. खड़े थोड़े ना रह सकते हो हर वक्त, उससे क्या हो तो जाएगा? आप उनको पैसे दो, उनका काम हो जाएगा. बिल्कुल. But while money is so important, and so making money is also important, you make money and then you have it. But in the current context of, let's say, consumerism, we have a lot of money, but we are also spending disproportionately. And it's me who is saying disproportionately, who is not from the current era, not a Gen Z. You know, so in my lens, it is a Are disproportion. you a millennial? You are. 1980 born. So 81 is a millennial. Yeah. So missed it by. Yeah. Thank got God. backdated him. No, so I'm saying that like right now, what I see as a consumerism, मेरी definition ये भी है कि फालतू waste कर रहे हैं. Money is precious. You earn it well, but you also cannot splurge it the way you're doing it, because वो खर्च हो जाएगा और कल का पता नहीं है. Hmm. That's where I'm coming from, and I'm coming from obviously my time Yeah. of You're coming life. from your own personal experiences Yeah. also, right? Yeah. See, I also feel that it's not as if very few people have money these days. Everybody people has have money. Hmm. तो अभी चैलेंज कुछ और ही है. जैसे हम लोग, हमारे पास आइडेंटिटी है, Hmm. हमारे पास एक वॉइस है, कोई सुन लेता है हमारी, Hmm. हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं. Hmm. बट बाकी कई सारी लोग हैं, मैं कई वेल्थी लोगों को जानता हूँ Hmm. जो कि पैसा दे रहे हैं Hmm. कि उनको लिंक्डइन में प्रोफाइल बन जाए, कि उनके पास आइडेंटिटी नहीं है. Identity. Yeah. तो जिसके पास जो है वो उसमें वेल्थी होता है, जिसके पास जो नहीं है उसमें पुअर होता है. मेनी पीपल डोंट हैव दैट एंड they spend sleepless nights and they live a very inadequate life. Because they don't have That, maybe identity or something else. yeah, like if you go to a lot of places, why are these club memberships a big thing? Hmm. Because लोगों को Community. network करना है. Hmm. मुझे I laugh at it when people say networking event. लोग मिलते नहीं है भाई. हाँ. और अगर कोई मिल भी जाता है तो उनको पता नहीं होता कि कॉन्वर्जेशन कैसे शुरू करें. Hmm. It's a cold आपके start. पास करोड़ों रुपए होंगे, Hmm. पर आपके पास वो पर्सनालिटी नहीं होगी. Yeah. That people will walk up to you and To start a conversation. magnetically attract somebody with the ability to start a conversation or hold a conversation. Hmm. वो एक पॉवर्टी है. वो The कैसे lack आता है? of that प्रैक्टिस से आता है, ओपननेस से आता है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. Hmm. कई लोग हैं जो लोग फार्म हाउसेस वगैरह में रहते हैं बड़े बड़े, वो क्यों आर्ट खरीद के अपने वहाँ रखते हैं ताकि लोग बोले उन्होंने वो, उनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है. They get talked about. Yeah. People want others to talk about them, right? Yeah. Yeah. You Human can't be nature. living so you're always in the poverty of something that it's not that you don't have, Hmm. it's you feel that you need. You need. You feel that you need an identity. You feel, I have so many people, yeah, like Hmm. there are so many cars on the road, so many Yeah. Land Rover Defenders on the road. Do you see, look at the people Yeah. inside. Do you know them? No. Ah. Is he a famous person? No. They're looking for fame. They're looking for validation that वो भी It's कुछ not है. it's not the technology of the car that they even probably know about it, but They it's just the bought label. it because there's wealth. Yeah.
but that's money wealth. Yeah. Material wealth, but then they're looking for now to leave a legacy. अगर कल को मैं नहीं हूँगा तो लोग मेरे को कैसे जानेंगे? मैंने कोई किताब लिखी है नहीं, मैंने कोई गाना गाया नहीं, मैंने कोई मूवी बनाई है नहीं, तो मैं कैसे करूं? और वो बड़ी नीड बन गई है। अब उनका नीड ये नहीं है कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो ये ना वो एक आपका Maslow's hierarchy need comes only after you've had enough money. See that's what ना वो Maslow's hierarchy है। आपके जो बेसिक नीड्स हैं उसके बाद स्लाइटली इवॉल्व नीड्स होते हैं। रोटी कपड़ा मकान हो गया। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी वो सोशलाइजिंग, वैलिडेशन, आप एक बिलोंगिंग में आ जाते हो। उसके बाद सबसे ऊंचा उसमें होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं क्यों जिया इस जिंदगी, क्या हूं मैं, डस्ट हो जाऊंगा कल को मैं क्या। See, the funniest part is we are thinking about a time when we are not going to be there. Yeah. So we keep thinking, if I am not there, what will people know me by? Right? पुराने ज़माने में धर्मशाला में नाम खुदवा देते थे कि हाँ ठीक है, या कोई से ने ताजमहल बनवा दिया, कुछ बनवा दिया. अब now people want to leave their legacies differently because everyone's doing that. Yeah. But isn't Gen Z very different than that? Like I've heard Gen Z asking the identity questions before the money questions. Because they have the money. The basics. They have the money. They don't have the need to say, okay, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, 3 है जूते जोड़ी, 4 जैकेट हैं, कार भी है, ड्राइवर भी, सब कुछ है ना. तो they have reached that point of wanting a different identity to stand out. Even if it's not self-earned, even if it's parents, but they have that need life. Yes, they have, which is why Instagram is a big thing. They want to create a profile which has followers. What is that? Identity. Hai na? They're not doing it for monetization. Yeah. I want to stand out. I want to have a different personality. When they write their college essays, they're trying to impress upon the evaluator a very different perspective so that they get through. So many of them have now, even in schools, they build in their LinkedIn profiles. LinkedIn is the only platform jahan pe young people, I did the research. The Facebook is all 45 plus now. Yeah. All the young people are out from there. Yeah. Instagram is now slowly becoming 40 plus. Yeah. All the kids were on Snapchat. So they were always, आपको बच्चे वहां नहीं मिलेंगे जहाँ पे हमारे जैसे बुड्ढे बैठे हैं, क्योंकि वो उस नेबरहुड में. लिंक्डइन वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बुड्ढों के साथ रहेंगे, क्योंकि उनका मतलब बनता है उससे. एक नया बॉस होएगा कोई कंपनी का फाउंडर है जो उनको स्पॉट करेगा उनको. सो लिंक्डइन इज द ओनली प्लेस वेयर इफ यू लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ जेन ज़ीज, मिलेनियल्स, जेन एक्स एंड द बूमर्स, एवरीबॉडी इज देयर. द पीपल हु आर रिटायर्ड, 70 साल का बुड्ढा बैठा हुआ है कि क्योंकि मेरे को ना कुछ कंसल्टिंग करनी है या कुछ बोलना है. I have something to say. I have something to say. It's a beautiful platform. Yeah. Where you find all generations coexist. Other platforms, you don't want them. You don't want to be somewhere where your father is. Yeah. Post liberalization kids, जो हम जैसे लोग हैं अभी, जो अपने 50s में हैं. Yeah. हम जब यंग थे, जब हम अपने 20s में थे, तब it was the 90s, right? It was the 90s. 80s. I still remember when marketers used to come and say things like, oh, these are the people who want to buy first, pay later, credit card generation, MTV generation. They don't want what is given to them. They want to experiment on their own. They want to do their own. Same things about the Gen X people, they said. हाँ, उसके symbols बदल गए थे. But the same things when millennials were growing up. I was doing, say, the Pepsi campaign for the millennials. Yeah. We were doing this campaign called Youngistan. Youngistan क्या है? ऐसे सोचते हैं. जो अपने माँ बाप सोचते थे वो नहीं करते. जो किया गया है वो नहीं करते. कुछ नया करते हैं. Same shit we said about the millennials. Now the same thing in market study after market study is being said about the Gen X. अगर आप ये पूरा सार देखोगे इसका, from I am 20 to millennial research to Gen X research till Gen Z research and अभी Gen Beta, Gen Alpha, Gen Beta, आपको कुछ फंडामेंटली डिफरेंट नहीं होगा. उसमें डिसरप्शन की बात जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक स्टेडी स्टेट से बाहर, दायरे से बाहर निकल के कुछ 5 नई चीजें करना चाहते हैं. So whatever that steady state is, they are going to disrupt. Yeah. अब उसके सिंबल्स अलग हैं. पहले MTV देखते थे, अभी YouTube देख रहे हैं. पहले वो ऑल इंडिया रेडियो में युववाणी सुनते थे, अभी वो कुछ और Spotify सुन रहे हैं. वो उसकी जो
मैनिफेस्टेशन से वो बदले हैं, पर वो Right. जो करना चाहते हैं वो कभी नहीं बदला है। तो मेरे हिसाब से ये जिंजी ऐसा कोई नया एनिमल नहीं है, वो वही एनिमल है जो आप थे जब आप 25 के थे, या मैं था, या हमारे पिताजी थे जब वो 25 के थे। Absolutely true. Consumer knows nothing. And as a consumer, जब हमें लगता है कि हम सोच समझ के चॉइस कर रहे हैं, तो वो भी गलत होता है। वो जो हम सोच समझ के चॉइस कर रहे हैं, वो भी किसी ने डाला होता है हमारे माइंड में। So the narratives are never ours, never of a single person and individual. Narratives become group narratives, and they're driven by agendas, they're driven by other people's opinions, but it's very, 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 very deep thinking that could probably lead to a real own perspective. This is something that I really, really learned in this conversation. Let me know how it was for you. But हमारे podcast पे narrative की बात बहुत solid होती जा रही है. It is in the last few conversations that it is becoming very, very apparent of how the narratives get built, and जो हमें opinion लगता है, जो हमें अपना point of view लगता है, वो actually हमारा point of view seriously नहीं होता है. चाहे वो political example ले लो, चाहे वो consumers का example ले लो, चाहे how we buy and sell का ले लें, या how we look at life का ले लें, in every which way. So इस चीज को और समझते हैं. You must listen to our 2 podcasts with Nadeem Siraj, who's a journalist and an author, and he talks about how our minds, from an individual to a political level, are driven by the narratives that they want us to believe. You must listen to that. The other podcast you must listen to is of Renu Pokhran. She talks about the Great Indian Hype. Yes, the Great Indian Hype, which is about how we portray what we, as in they, want to portray, and how in the hype we flow, and it looks like we are a developing nation, and it looks like we are almost developed, or at least we are a growing nation. That's the hype. So listen to these people who've been on the ground for 30 plus years and looking at data and on-ground practices. So you can absolutely trust them. You must listen to the podcast with Amit Behel, who's a phenomenal actor, very, very loved actor. But today he is phenomenal, and today we really, really know him. But his own young times were not like that. He didn't have a voice. He did not really have the courage to go against his parents for the longest time, who just did not want him to be an actor. They wanted him to be other things in academics, and it took him quite a few of years to finally find this voice and speak up. So that's also the reality of a young person. And then in the similar context, for the younger people, you must listen to the podcast with Prakash Berawadi, who's of course like amazing actor and an amazing human being. And he says कि उनको ज़्यादा होप नहीं है यंग जनरेशन से, बिकॉज यंग जनरेशन आलसी है, यंग जनरेशन बहुत मतलबी है, और यंग जनरेशन सिर्फ अपना सोचती है, कम्युनिटी, समाज, देश का बिल्कुल नहीं सोचती है. सो देयर आर दीज वेरीड पर्सपेक्टिव्स. अगर हम वेरीड पर्सपेक्टिव सुनेंगे तो अपना कुछ एक थॉट बनेगा. इसलिए ज़रूर सुनिएगा एंड कीप फ्लोटिंग विद द फिश.